इस वक्त आपको बराह रास्त से चलेंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहानमा फारूक हबीब मीडिया से बात कर रहे हैं। जारी हुए हैं क्योंकि 2016-17 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया, जिस फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये फैसले में कहा गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सियासी जमातों के पिछले 5 साल के अकाउंट्स की आपने जांच पड़ताल जो है वो करनी है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 6(3) के तहत, और आपने वो तमाम हकाइक जो है वो सामने लेकर आने हैं। तो यही वजह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान की 19 जमातों को जो है वो नोटिस जारी किए हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये एक तारीखी कदम होगा पाकिस्तान की सियासी जमातों के फंडिंग के अंदर शफाफियत लाने के लिए। और मैं ये समझता हूं कि ये अब पता चल जाएगा कि वो लोग जो बहती गंगा के अंदर हाथ धोना चाहते थे, जो बड़े बड़े झूठ कल यहां पर इलेक्शन कमीशन के सामने बोल के गए हैं, अब उनको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी रसीदें भी देनी है, उन्होंने अपना हिसाब भी देना है। और मैं आपको बताता चलूं कि कल मरियम सफदर यहां पर आई, शुक्र है उनको भी इलेक्शन कमीशन की याद आ गई, लेकिन सुना है कि कोई यादाश्त इलेक्शन कमीशन को देना चाहते थे, लेकिन यादाश्त इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने की याद तो नहीं आई। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन फैसला दे रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग अपना रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवा रही, उसकी रसीदें जमा नहीं करवा रही, कम अज कम कल आप इलेक्शन कमीशन आई थी मरियम बीबी, तो वो जराए भी ले आने थे, वो रसीदें भी ले आनी थी। जिन रसीदों से आपकी पार्टी के अंदर अरबों रुपए के फंड का हिसाब आप नहीं दे पा रही, ले आती आप पहले की तरह कोई जाली ट्रस्ट डीड बना के, ले आती आप कोई कतरी खत बना के। लेकिन अफसोस कि कल आपकी बात में वजन होता कि पहले आप आती, आके कहती कि ये है पीएमएलएन के अकाउंट्स की रसीदें जो हम जमा करवा रहे हैं, ये है वो जराए अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे पीएमएलएन के अकाउंट्स के अंदर करोड़ों अरबों रुपया आया है, वो आपने बताई नहीं। और आप झूठ लगाकर बहतान तराशी कर कर चलती बनी है। उसका भी मैं आपको जवाब देता चलूं कि पहले भी इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन अब पता नहीं ये इतने ढीठ हो चुके हैं कि इनको शर्म ही नहीं आती कि झूठ इतना बोलते हैं कि ये कहते हैं कि पता नहीं सच लगना शुरू हो जाए। तो मैं आपको बताता चलता हूं, कहते हैं जी कि इसराइली लॉबी से पीटीआई फंडिंग ले रही है। कल जिस बैरी सी शनैप का इन्होंने नाम लिया, बैरी सी शनैप अमेरिका के अंदर एक छोटा सा इमिग्रेशन लॉयर है, उसके एसोसिएट्स के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज भी काम करते हैं जो इमिग्रेशन का काम करते हैं। 2012 के अंदर एक फंड रेजर अमेरिका के अंदर होता है। कल मेरी वहां पर अमेरिका में बात भी हुई, वहां पर उनके एक एसोसिएट है, उसका नाम है आसिफ चौधरी, और उनके 3 ओवरसीज पाकिस्तानी उस फंड रेजर के अंदर जाकर अपनी एंट्री के लिए एक $200 का चेक देते हैं और एक $750 का चेक देते हैं। कितना? $200 का चेक और $750 का चेक। और वो वीडियो भी मैं मीडिया के ऊपर भी शेयर करना चाह रहा हूं, जो कल मेरी गुज़िश्ता रात आसिफ चौधरी साहब से बात हुई, उन्होंने शेयर की। पहले भी इन्होंने कहीं 2015 में इसी तरह के इल्जामात लगाए थे, तो उन्होंने उस इल्जामात के मद में ये वीडियो बना के भेजी थी, और वो चेक्स भी उन्होंने दिखा दिए थे कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। 1 रुपया भी वो कहते हैं कि इनके अंदर बैरी सी शनैप का शामिल नहीं है। और उस चेक के ऊपर, उस चेक की मेमो के ऊपर मोहम्मद आसिफ चौधरी का नाम लिखा हुआ है। और जिस बैरी सी शनैप को आप कह रहे हैं कि इसराइली पैसा आ गया, अरबों रुपया आ गया, पता नहीं पीटीआई ने उससे क्या मुल्क दुश्मन काम कर दिया पकड़ के, वो झूठ की हंडिया आपकी बीच चौराहे के अंदर फूट चुकी है। और मैं मरियम को कहूंगा कि वो माफी मांगे इस झूठ के ऊपर, इल्जाम तराशी के ऊपर, बहतान तराशी के ऊपर। अब तो ये साबित हो गया है
कि मरियम जो कहती थी मेरी लंदन में क्या मेरी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं, बाद में कैलबरी फंड के अंदर जाली ट्रस्ट डीड भी इनकी पकड़ी गई। अब जो है वो इस किस्म के और झूठ पकड़े गए, इसराइल के साथ भारत के साथ मिलाने के झूठ जो है वो पकड़े गए हैं। तो मरियम बीबी जुर्रत करे, जुर्रत का मुजाहरा करे और इसके ऊपर आकर जो है वो कौम से माफी मांगे। और यहां पर कल फजलुर रहमान साहब भी बड़े धार रहे थे। इनके अकाउंट्स की हालत यह है कि अब JUIF को भी नोटिस जारी हो गए हैं। अब मौलाना साहब आपने चंदे की रसीदें भी देनी है। अब आपसे पता चलेगा कि पार्टी अकाउंट्स के नाम से किस तरह DI खान की प्रॉपर्टियां बनी, फ्रंटमैनों के नाम के ऊपर किस तरह चक शहजाद की प्रॉपर्टियां बनी। अब आपको भी हिसाब देना है। और आपको बताऊं कि जब हमने इनके अकाउंट्स को देखा तो आप अंदाजा करें कि फजलुर रहमान साहब के पार्टी के अकाउंट के अंदर आमदन कम है, यानी आमदन अगर 10,000 है तो खर्चा 20,000 लिखा हुआ है। यह मेरी समझ से बालातर है कि अगर आपकी आमदन 10,000 है तो खर्चा 20,000 आपने कैसे कर लिया। हजूर, ये कौन से ऐसे जराए हैं, ये कौन सी ऐसी वारदात आपने डाली है कि आमदन 10,000 है, खर्चे आपने 20,000 लिखे हैं। इनके अपने अकाउंट्स जो है वो क्वालिफाइड है। इनके अपने ऑडिटर्स ने इनके अकाउंट्स के अंदर इतराजात लगाए हुए हैं। और कल जो यहां से इदारों को बुरा भला कहा गया, पाकिस्तान के स्टैच्यूटरी इदारों के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाए गए, इनको जो है वो शर्म आनी चाहिए। और किस मुंह से बात करते हैं फॉरेन फंडिंग की, PMLN की। मैंने कल शेयर की वो किताब भी, बेनजीर भुट्टो की रिकंसिलेशन। बिलावल साहब अपनी वालदा की किताब का सफा नंबर 201 पढ़ें ताकि आपकी आंखें खुलें। पर्ची चेयरमैन अपनी आंखें खोलें। उसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन फंडिंग की इब्तिदा PMLN ने इस मुल्क के अंदर की। फॉरेन फंडिंग लेके उसामा बिन लादेन से आपकी वालदा शहीद की हुकूमत के खिलाफ 1989 के अंदर अदम एतमाद लेकर आए। बीबी की वीडियोज मौजूद हैं, खालिद ख्वाजा की वीडियोज मौजूद हैं, बेशुमार पाकिस्तान के सहाफियों की वीडियोज मौजूद हैं। फ्रंटियर पोस्ट के एडिटर रहमत शाह अफरीदी की वीडियो मौजूद है जिसमें उसने कहा कि उसामा बिन लादेन से फॉरेन फंडिंग लेके नवाज शरीफ ने जो है वो बीबी की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करने की कोशिश की। ये आज किस मुंह से फॉरेन फंडिंग की बातें करते हैं। और ये लोग आज भारत का ताना देते हैं। वो इमरान खान जो मोदी का चेहरा पूरी दुनिया को बेनकाब कर दिया, जिसने बताया कि मोदी फैशिस्ट है, किस तरह इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा रहा है, किस तरह वेस्टर्न मीडिया जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को इमरान खान के कहने के ऊपर, इमरान खान के नैरेटिव के ऊपर एक्सपोज कर रहा है। आज वो लोग जो कलबशन को छोटा भाई बना के बैठे हुए थे, कलबशन के नाम लेना पसंद नहीं करते थे, भारत के अंदर दहशतगर्दी, बलूचिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के ऊपर कलबशन का नाम नहीं लेते थे, जिनके घर मोदी आता था, जिनके हलफनामों पे आप जाते थे, जिनके साड़ियों के आमों के तोहफे आप भेजते थे, हमले भारत में होते थे, FIR आप गुजरावाला में काटते थे, रियासत मुखालिफ बयानियां नवाज शरीफ का, इदारों के सरबराहान के खिलाफ बयानियां नवाज शरीफ का, डाउन लीक्स करे तो नवाज शरीफ करे, मरियम करे, ताना मिले तो भारत का हमें मिले। आप देखें, अपनी अदाओं पे खुद गौर करें, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। आप खुद जो है पता है कि भारत के साथ दोस्ती किसको है, ताजियत के खतूत जो है वो किसको आते हैं। अब मामला ये है कि झूठ बोलना कौम से बंद करें। और मैं ये कहूंगा कि अपनी रसीदें अब जमा करवाएं। पहले इनको 2013 से 2015 का हिसाब देना पड़ रहा था, उसकी रसीदें नहीं मिल रही थी। अब तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब हमने हिसाब 2018 तक लेना है, तो उसकी रसीदें भी ढूंढ लें। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग, हुंडी, हवाला, टीटियां, कमीशन, किकबैक्स, ठेकेदारों के साथ ताल्लुकात, फॉरेन एजेंट्स के साथ ताल्लुकात, प्रोहिबिटेड फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, आपकी फंडिंग जो है वो पकड़ी जाने जा रही है, जिसका आपको अब जवाब देना है। जी मीडिया से बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग में मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं और तमाम सियासी जमातों को पार्टी फंडिंग का हिसाब देना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब मीडिया से बात कर रहे थे। इलेक्शन